चलिए आते हैं हम आज का सेट में। जो ये सेट है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का सेट है, जो स्पेशल बिहार दरोगा के लिए चलाया जाता है, लेकिन ये तो हर जगह काम आएगा। ये जरूरी नहीं है कि बिहार दरोगा में ही काम आएगा। तो आइए हम इसके में देखते हैं। ये सेट नंबर 11 है, जो हमारे रोशन सर के बनाए हुए सेट हैं। अभी दरोगा फैक्ट्री के नाम से प्रसिद्ध है हमारे रोशन सर। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए धीरे धीरे। एक नंबर क्वेश्चन को हम जूम करते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट कर देते हैं आप लोगों के बीच में। आइए क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का हाल ही में निधन हो गया। उनका संबंध किन क्षेत्रों से था? तो रिजर्व बैंक के गवर्नर एवं वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, बात सही है, रह चुके हैं। योजना आयोग के उपाध्यक्ष एवं अर्थशास्त्र के प्रोफेसर भी रह चुके हैं, बात सही है। यूजीसी के चेयरमैन में वे वित्त मंत्रालय के प्रधान आर्थिक सलाहकार थे, ये भी सही है, उपयोग सभी हो जाएगा इसका आंसर। आगे आते हैं। डेजर्ट हंट 2025 क्या है? डेजर्ट हंट 2025 क्या है? तो एकीकृत त्रिसेवा विशेष बल अभ्यास है। डेजर्ट हंट 2025 क्या है? तो एकीकृत त्रिसेवा विशेष बल अभ्यास है। आगे आते हैं। वर्ष 2025 के चेस कप मास्टर्स का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? आर प्रज्ञानंदन ने जीता है। वर्ष 2025 के चेस कप मास्टर्स का खिताब किसने जीता है? तो आर प्रज्ञानंदन ने जीता है। नेक्स्ट में आते हैं। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो किसके द्वारा शुरू किया था? अमेरिका के द्वारा शुरू किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी? तो कस्टरी कावेट्री बनी। कौन बनी? कस्टरी कावेट्री बनी। आगे आते हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने घड़ियाल प्रजाति संरक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ किया? तो कहाँ किया है? गेरुआ नदी उत्तर प्रदेश में किया। गेरुआ नदी उत्तर प्रदेश में किया। आगे आते हैं। 12वीं विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का शुभांकर क्या है? तो 2025 का शुभांकर विराज है। क्या है? विराज है। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 और सूची 2 को हम सुमिलित करते हैं। पहले नवीनतम पुस्तक और लेखक, पुस्तक नाम दिया हुआ और लेखक दिया हुआ है। तो द महात्मा मैनिफेस्टो के लेखक कौन है? राजेश तलवार है। द महात्मा मैनिफेस्टो के लेखक कौन है? राजेश तलवार है। कर्मयोगी वीरांगना के लेखक कौन है? विजया राहटकर है। कर्मयोगिनी वीरांगना का लेखक कौन है? विजया राहटकर है। लाइफ ऑन मास्ट कलेक्टेड स्टोरीज के लेखक कौन है? नमिता गोखले है। कौन है? नमिता गोखले हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अच्छा, दिया सलाई के लेखक कौन है? तो दिया सलाई के लेखक कैलाश सत्यार्थी है। अबार्टिल के लेखक कौन है? समांथा हार्वे है। ऑर्बिटल के लेखक कौन है? ऑर्बिटल के लेखक समांथा हार्वे है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन चर्चा में रहा। भारत इसका सदस्य कब बना है? हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन चर्चा में रहा, SCO चर्चा में रहा। भारत इसका सदस्य कब बना है? तो भारत के सदस्य 2017 ईस्वी में बना है। कब बना है? 2017 ईस्वी में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रही नक्शा नक्शा पहल किस कार्यक्रम के तहत लागू की गई? किस कार्यक्रम के तहत लागू की? डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत लागू की गई। आगे आते हैं। हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो हाल ही में तो हेग नीदरलैंड में आयोजित किया गया। हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो हेग नीदरलैंड में आयोजित किया गया। बुनालू महोत्सव 2025 कहाँ मनाया गया? तो बुनालू महोत्सव 2025 तेलंगाना में मनाया गया। कहाँ मनाया गया? तेलंगाना में मनाया गया। आगे बढ़ते हैं। भारत फ्रांस के बीच कौन से सैन्य अभ्यास आयोजित किए जाते हैं? तो भारत फ्रांस के बीच वरुण नौसेना अभ्यास किए जाते हैं, बात सही है। गरुड़ वायुसेना अभ्यास भी किए जाते हैं, शक्ति थल सेना अभ्यास भी किया जाता है, यानी 1 2 3 तीनों। आगे बढ़ते हैं।
वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025 में भारत का स्थान कितना रहा है? तो भारत का स्थान 131वां रहा है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने किस खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख के रूप में पराग जैन को नियुक्त किया है? पराग जैन को रॉ खुफिया एजेंसी के रूप में प्रयुक्त किया गया है। रॉ, इसका ऑप्शन में हो जाएगा रॉ, डी नंबर। चलिए आगे आते हैं। सारण सिंचाई नहर निकलती है कहाँ से? तो सारण सिंचाई नहर कहाँ से निकलती है? गंडक से निकलती है। कहाँ से निकलती है? गंडक से निकलती है। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वप्रमुख केंद्र कौन था? तो तक्षशिला था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वप्रमुख केंद्र तक्षशिला था। बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा थे। आगे आते हैं। बिहार का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो बिहार का अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड के मध्य है। आगे आते हैं। निम्नलिखित में से किसका समाज 7 निश्चय 2 से सही नहीं है? यहाँ पूछ रहा है सही नहीं है। तो हर खेत तक पानी, ये तो है। सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा, ये भी है। आर्थिक हल युवाओं को बल, ये नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। आगे आते हैं। वाकाटक वंश के किस शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञ के अलावा 7 प्रकार के अन्य यज्ञ भी किए थे? तो प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध भी किया था, उसके अलावा 7 प्रकार के अन्य यज्ञ भी किया था, प्रवरसेन प्रथम ने किया था। आगे आते हैं। निम्न में से कौन सा आपात मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है? तो कौन सा आपात लगाया जाता है मंत्रिमंडल की सलाह पर? तो राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात 2 और 3। इसका हो जाएगा 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो शिलांग पठार छोटानागपुर पठार का ही अग्रभाग है, ये सही हो जाएगा। शिलांग पठार छोटानागपुर पठार का अग्रभाग है। आगे आते हैं। अछूतों के उद्धार के लिए दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना 1906 में किसने की थी? तो वी.आर. शिंदे ने किया था। कौन किया था? वी.आर. शिंदे ने किया था। आगे आते हैं। भाबर प्रदेश के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो भाबर प्रदेश के बारे में, यह कृषि के लिए सर्वोत्तम है, यही कथन असत्य तो लग रहा है। कृषि के लिए सर्वोत्तम है, दूसरा तो नहीं लग रहा है। हाँ, यही हो जाएगा। भाबर प्रदेश के बारे में कौन सा कथन असत्य है? यह कृषि के लिए सर्वोत्तम है। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक का लेखक कौन है? हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो जेम्स मिल है। कौन है? जेम्स मिल है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद संसद के किस समिति की सिफारिश पर ध्वनिमत प्रभाव पर चर्चा होती है? तो कार्य मंत्रालय समिति के सिफारिश पर। देखते हैं ऑप्शन में। हाँ, कार्य मंत्रालय समिति के सिफारिश पर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। आगे आते हैं। लव एश के लिए प्रसिद्ध मेजाबी रेंज कहाँ अवस्थित है? लव एश के लिए प्रसिद्ध मेजाबी रेंज कहाँ अवस्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? तो महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल है। किस टीम ने फीफा विश्व कप 2024 का खिताब जीता? किस टीम ने फीफा विश्व कप 2024 का खिताब जीता? तो ब्राजील टीम ने। कौन टीम ने? ब्राजील टीम ने। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। यदि कंडक्टर का प्रतिरोध दुगुना हो जाता है तो विद्युत धारा आधी हो जाती है। यह किस कारण से होता है? तो I बराबर V/R। आगे आते हैं। महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच पुनः पैक्ट कब हुआ? तो 24 सितंबर 1932 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 24 सितंबर 1932 ईस्वी में हुआ। आगे आते हैं। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। बार्थ पार्टी कहाँ है? इराक में है। बार्थ पार्टी कहाँ है? इराक में है। लिकुडल पार्टी कहाँ है? इजराइल में है। लिकुडल पार्टी कहाँ है? इजराइल में है। अवामी लीग कहाँ है? बांग्लादेश में है। अवामी लीग बांग्लादेश में। और एंकत्था फ्रीडम पार्टी दक्षिण अफ्रीका में है। चलिए आप लोग मिला लीजिएगा ऑप्शन में। दुनिया भर में विश्व तंबाकू निषेध दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो हर साल 31 मई को मनाया जाता है। हर साल कब मनाया जाता है? हर साल 31 मई को मनाया जाता है। अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध हुई? जो चित्रकार में प्रसिद्ध हुआ। अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध हुई? तो चित्रकार में प्रसिद्ध हुआ। जब किसी पिंड को विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण ध्रुव पर ले जाया जाता है तो उसका भार में क्या परिवर्तन होता है? तो उसके भार में बढ़ोतरी का परिवर्तन होता है, बढ़ जाता है, उसका भार बढ़ जाता है।
इनमें से दक्षिण अमेरिका के कौन से दो देश स्थलरूढ़ हैं? इनमें से दक्षिण अमेरिका में कौन से दो देश स्थलरूढ़ है? तो पैराग्वे और बोलीविया, पैराग्वे और बोलीविया। आगे आते हैं, तमिल नव वर्ष को किस नाम से जाना जाता है? तमिल नव वर्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो वरुषा पिराम्पू। किस नाम जाता है? वरुषा पिराम्पू के नाम से जाना जाता है। आगे आते हैं, 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 22 भाषाओं के अतिरिक्त साहित्य अकादमी निम्नलिखित में से किन भाषाओं का मान्यता देता है? तो अंग्रेजी और राजस्थानी दोनों, ए और बी दोनों। ओसीआर का पूर्ण रूप क्या है? तो ओसीआर का पूर्ण ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन है। ओसीआर का पूर्ण रूप ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन है। भारत का राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क स्थित है कहाँ? कच्छ में है। भारत का राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क स्थित है कहाँ स्थित है? तो कच्छ में स्थित है। लाल तप्त कोक पर भाप प्रभावित करने से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? लाल तप्त कोक पर भाप प्रभावित करने से प्राप्त होता है जल गैस प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? जल गैस। निम्नलिखित नोबेल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? रेडॉन। कौन नहीं पाई जाती है वायु में? तो रेडॉन नहीं पाया जाता है वायु में। निम्नलिखित में से कौन सी धातु एल्युमिनियम से कम अभिक्रियाशील है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु एल्युमिनियम से कम अभिक्रियाशील है? तो जिंक। मैराडोना संबंध है किससे? मैराडोना संबंध किससे है? तो फुटबॉल से संबंधित है। मैराडोना का संबंध किससे है? तो फुटबॉल से संबंध है। किस जीव को बर्थ स्पंज, किस जीव को बर्थ स्पंज कहते हैं? क्योंकि इसका इस्तेमाल स्नान के समय गंदगी साफ करने में किया जाता है। तो स्पिंजिया को, स्पंजिया। किसने कहा था? संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। कौन बोला था? संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। तो ऑस्टिन ने भाषा बोला था। कौन बोला था? ऑस्टिन ने बोला था। भारत में पर्यावरण अधिनियम पारित हुआ। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ भारत में? तो 1986 ईस्वी में पारित हुआ। कब पारित हुआ? 1986 ईस्वी में पारित हुआ। एक पिकोमीटर कितने के बराबर होता है? 10 के पावर -12 मीटर के बराबर होता है एक पिकोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के साथ दी जाने वाली पुरस्कार राशि कितनी है? तो दी जाने वाली पुरस्कार 25 लाख है। कितनी है? 25 लाख है। उष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या है? तो उष्मा का सबसे अच्छा चालक चांदी को कहा जाता है। यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति भी बढ़ेगा। यदि तापमान बढ़ेगा तो ध्वनि की गति भी बढ़ेगा। निम्न में से किसे दक्षिणी गंगोत्री के नाम से जाना जाता है? निम्न में से किसे दक्षिणी गंगोत्री के नाम से जाना जाता है? तो भारत का प्रथम अंटार्कटिक शोध केंद्र, भारत का प्रथम अंटार्कटिक शोध केंद्र दक्षिणी गंगोत्री के नाम से जाना जाता है। किस संविधान संशोधन के तहत उपराष्ट्रपति के चुनाव के प्रावधान में परिवर्तन किया गया? तो 11वां संविधान संशोधन के तहत उपराष्ट्रपति के चुनाव के प्रावधान में परिवर्तन किया गया। आगे आते हैं, गहरे समुद्र में जल का रंग नीला दिखाई देने का कारण क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन है। गहरे समुद्र में जल का रंग नीला दिखाई देने का क्या कारण है? प्रकाश का प्रकीर्णन है। पेप्सिन बदल देता है, पेप्सिन बदलता है कौन चीज में? प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। पेप्सिन बदल देता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। भारत के राज्यसभा सदस्य के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को किस देश से अपनाया गया था? तो किस देश से अपनाया गया था? दक्षिण अफ्रीका से अपनाया गया था। एक उदासीनीकरण अभिक्रिया के लिए अभिकारक क्या होना चाहिए? एक उदासीनीकरण अभिक्रिया के लिए अभिकारक अम्ल और क्षार होना चाहिए। आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर सामान्यतः परमाणु का आकार बढ़ता है या घटता है? तो घटता है। क्या होगा? घटता है। एमनियोसेंटेसिस एक तरीका है जो बताता है, क्या बताता है? भ्रूण के लिंग को बताता है, भ्रूण के लिंग को बताता है। भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पादन में सबसे अधिक योगदान करता है? सबसे अधिक योगदान करता है तृतीयक क्षेत्र। आगे आते हैं, द्वितीयक क्षेत्र में कौन सी सेवाएं सम्मिलित है? तो द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण है। निम्नलिखित समितियों में से किसने बैंकिंग क्षेत्र के सुधार के बारे में विचार का सुझाव दिया था? तो नरसिम्हन समिति ने बैंकिंग क्षेत्र के सुझाव में विचार पर सुझाव दिया था। आगे आते हैं, ईरान की मौद्रिक इकाई क्या है? तो ईरान की मौद्रिक इकाई रियाल है। केंद्र के विभाजन को क्या बोला जाता है? पैकिटीन बोला जाता है। केंद्र के विभाजन को क्या बोला जाता है? केंद्र के विभाजन को क्या बोला जाता है? साइकोकेनेसिस बोला जाता है। केंद्र के विभाजन को क्या कहा जाता है? साइकोकेनेसिस बोला जाता है केंद्र के विभाजन को। निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से
चमकदार लाल रंग दिखाई देता है स्ट्रोशियम के कारण। हारा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है किसको? यूग्लिना को जाना जाता है हारा प्रोटोजोआ के नाम से। निम्न में से पागलपंथी विद्रोह का नेता कौन था? तो पागलपंथी विद्रोह का नेता क्रमशाह था। भारत का सर्वप्रथम वन नीति का निर्माण कब हुआ? भारत में सर्वप्रथम वन नीति का निर्माण कब हुआ? भारत में सर्वप्रथम वन नीति का निर्माण कब हुआ? 1988 ईस्वी में हुआ। 1988। इसके पहले इस क्वेश्चन अभी आया था थोड़ा देर पहले। हड़प्पाई प्रस्ताव प्रतिमा में किसका अधिक प्रयोग होता है? तो मुलायम चूना पत्थर एवं एस्टेटाइट, यानी बी और सी दोनों। मटर की कौन सी प्रजाति प्रतिविहीन प्रजाति है? तो अपर्णा प्रजाति प्रतिविहीन प्रजाति है। नेक्स्ट में आते हैं, अलीनगर की संधि अंग्रेजों ने किसके साथ किया था? तो सिराजुद्दौला के साथ अलीनगर की संधि किया था। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है गामा किरणें। कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग कौन है? क्योंकि उसका श्वसन अंग वातक है, यानी ट्रैकिया है, क्योंकि उसका श्वसन अंग ट्रैकिया है। गंगा को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया? तो गंगा को राष्ट्रीय जलीय जीव 5 अक्टूबर 2009 ईस्वी को घोषित किया गया। 5 अक्टूबर 2009 ईस्वी को घोषित किया गया। मैरीन नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? तो मैरीन नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? तो गुजरात में अवस्थित है। मैरीन नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? तो गुजरात में अवस्थित है। किस क्रांति का संबंध गैर परंपरागत ऊर्जा उत्पादन से है? भूरी क्रांति का संबंध गैर परंपरागत ऊर्जा उत्पादन से है। भूरी क्रांति का संबंध गैर परंपरागत ऊर्जा संबंध से है। गांधी जी ने ज्यादा से ज्यादा शारीरिक परिश्रम के लिए किनसे प्रभावित हुए थे? गांधी जी ने ज्यादा से ज्यादा शारीरिक परिश्रम के लिए किनसे प्रभावित हुए थे? तो रस्किन से प्रभावित हुए थे। किससे प्रभावित हुए थे? रस्किन से प्रभावित हुए थे। जुकू घाटी कहाँ अवस्थित है? जुकू घाटी नागालैंड में अवस्थित है। जुकू घाटी कहाँ अवस्थित है? तो जुकू घाटी नागालैंड में अवस्थित है। इनमें कौन जाइलम तत्व नहीं है? तो जाइलम तत्व नहीं है सैवट्यूब जाइलम तत्व नहीं है। पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम क्या है? सही अनुक्रम क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल। ऑप्शन नंबर सी। शनि ग्रह नेपच्यून से गर्म है। शनि ग्रह नेपच्यून से गर्म है। आगे आते हैं, निम्न में से कौन सा पौधा ब्रायोफाइटा समूह के अंतर्गत आता है? निम्न में से कौन सा पौधा ब्रायोफाइटा समूह के अंतर्गत आता है? ब्रायोफाइटा समूह के अंतर्गत मास। किस वायसराय ने यह कहा कि अगर गांधी ना होता तो यह दुनिया वाकई बहुत खूबसूरत होता? तो लॉर्ड विलिंगटन ने बोला था कि गांधी नहीं होता तो दुनिया वाकई बहुत खूबसूरत होता। मजदूर संघ संगठनों के माध्यम से चलाए गए शासन को क्या बोला जाता है? तो सिंडिकेटवाद बोला जाता है। क्या बोलता है? सिंडिकेटवाद बोलता है। फ्रांस में आतंक का राज किस वर्ष स्थापित हुआ? फ्रांस में आतंक का राज किस वर्ष स्थापित हुआ? 1793 ईस्वी में स्थापित हुआ। फ्रांस में आतंक का राज किस वर्ष स्थापित हुआ? 1793 ईस्वी में स्थापित हुआ। त्रिराष्ट्रीय समझौता में कौन देश शामिल नहीं था? तो राष्ट्रीय समझौता में जर्मनी देश शामिल नहीं था। आगे आते हैं, अनागढ़ निम्नलिखित में से कहाँ मिले हैं? तो अनागढ़ मोहनजोदड़ो में मिला है, हड़प्पा में मिला है, लोथल में मिला है, चंद्रपुर में नहीं मिला है। तो 1 2 4 ऑप्शन नंबर डी। आगे आते हैं, कपास किस कुल से संबंधित है? तो कपास मालवेसी कुल से संबंधित है। 1849 ईस्वी में परमहंस मंडली की स्थापना मुंबई में किसने की थी? तो दादोबा पांडुरंग ने किया था। 1849 ईस्वी में परमहंस मंडली की स्थापना मुंबई में किसने की थी? दादोबा पांडुरंग ने किया था। शिलोंग चेरापूंजी एवं मानसिन राम किस पहाड़ी में स्थित है? शिलोंग चेरापूंजी एवं मानसिन राम किस पहाड़ी में स्थित है? तो मानसिन राम खासी पहाड़ी में स्थित है। किस पहाड़ी में स्थित है? तो खासी पहाड़ी में स्थित है। आगे आते हैं, हम क्या करेंगे, हमारा ध्येय क्या है और हम किस देश में जा रहे हैं? इसका उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? इसका उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? तो प्रस्तावना भाग में इसका उल्लेख मिलता है। चोल मंदिरों के निम्न में से कौन सी प्रमुख विशेषता है? चोल मंदिरों के निम्न में से कौन सी प्रमुख विशेषता है? गौपुरम। आगे आते हैं, किस नदी को तिब्बत में
किस नदी को तिब्बत में लांगचेन खम्भाब के नाम से जाना जाता है? किस नदी को तिब्बत में लांगचेन खम्भाब के नाम से जाना जाता है? तो सतलज नदी को। लोकपाल और लोकयुक्त अधिनियम 2013 के तहत चयन समिति में निम्न में से कौन कौन शामिल है? तो चयन समिति में निम्न में से कौन कौन शामिल है? ऑप्शन के अनुसार देखते हैं। प्रधानमंत्री शामिल है, एक मिनट ऊपर कर लेते हैं पहले इसको। कौन कौन सा? प्रधानमंत्री शामिल है, लोकसभा का अध्यक्ष शामिल है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शामिल है, राष्ट्रपति नहीं शामिल है, विपक्ष का नेता शामिल है। तो 1, 3, 4, 5 ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा, राष्ट्रपति नहीं शामिल है इसमें। आगे आते हैं। केरल के नारायण गुरु का संबंध किससे था? केरल के नारायण गुरु का संबंध था, किससे संबंध था केरल के नारायण गुरु का संबंध? तो अस्पृश्य जाति के आंदोलन से। किससे था? अस्पृश्य जाति के आंदोलन से। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। आगे थे, किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक राज्य विधानमंडल अपने विधायकों के विशेषाधिकार का निश्चय करता है? किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक राज्य विधानमंडल अपने विधायकों के विशेषाधिकारों का विनिश्चय करता है? किसके तहत? अनुच्छेद 194 के तहत। कंबन की रामायण किस साहित्य का गौरव ग्रंथ है? कंबन की रामायण किस साहित्य का गौरव ग्रंथ है? तो कन्नड़। कंबन की रामायण किस साहित्य का गौरव ग्रंथ है? तो कन्नड़। इसी के साथ हमारा सेट खत्म हुआ। आप लोगों को जहां भी दिक्कत होगा कमेंट करके बता दीजिएगा, और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।